हेलो, नमस्ते। मैं आचार्य सुशीला। आज हम गौमुखासन के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी विधि वगैरह है, उसके फ़ायदे वगैरह हैं, उसके क्या कारण हैं, कैसे कैसे होता है, करके भी दिखाएंगे प्रैक्टिकल रूप में। तो इसमें क्या क्या चीज़ कैसे कैसे क्या होता है, उसके बारे में आपको डिटेल से चर्चा मैं करने वाली हूँ। तो गौमुखासन वैसे आप नाम से विदित है कि मतलब गौमुखासन है वो गाय के मुख के जैसा उसकी आकृति बनती है। तो इस आसन में घुटने की आकृति गाय के मुख के जैसे होते, घुटने हैं उसकी आकृति गाय के मुख के जैसे बनती है। इसे गौमुखा इसलिए इसे गौमुखासन कहा जाता है। पेशाब का अधिक आना, इसमें क्या होता है कि जैसे पेशाब का अधिक आना, धातु की दुर्बलता, लूकोरिया, मधुमेह, गुर्दे, पीठ व गर्दन के दर्द, हाथ की नसों की कमजोरी तथा दमे के रोग को ठीक करने में ये आसन अभ्यास बहुत ही उपयोगी है। मतलब कितनी चीज़ों को ये मतलब ठीक करता है। लूकोरिया को ठीक करता है, मधुमेह को ठीक करता है, धातु की दुर्बलता उसको ठीक करता है। जैसे मतलब धातु में जैसे क्या होता है कि जैसे अपना वीर्य है वो या तो बनता नहीं है या फिर ज़्यादा बनता है तो स्खलन जल्दी हो जाता है। इस प्रकार से ये प्रॉब्लम हम इसके बारे में बताया गया है। मधुमेह की प्रॉब्लम है वो ठीक होती है, जैसे डायबिटीज़ है वो भी ठीक होता है। गुर्दे की प्रॉब्लम होती है वो भी इससे ठीक होता है। पेट का गर्दन का दर्द है वो भी इससे ठीक होता है, क्योंकि इसकी आकृति एकदम बिल्कुल सीधी हो जाती है कमर से भी और गर्दन से, इसलिए वो पीठ और गर्दन का दर्द भी इससे ठीक होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो कमर सर्वाइकल और ये अपना कमर दर्द है उसमें ये फ़ायदेमंद है। और नर्वस सिस्टम हमारा जो नर्वस सिस्टम है माइंड में जो होता है ना, दिमाग में, उसकी दुर्बलता है उसको भी दूर करता है। मन की स्थिर रखने में भी ये सहायक होता है। अंडकोश की अनावश्यक वृद्धि में भी ये उसको नियंत्रित करता है। जंघा पिंडली शिवनी नाड़ी हमारी जंघाओं के पास होती है, तो वो और कटी प्रदेश, गला, कंधे और हृदय की व्याधियों को दूर होता है। छाती की चौड़ी भी होती है, इससे छाती चौड़ी होती है, मतलब इसको दोनों साइड से दोनों तरफ से इसका खिंचाव होता है ना, तो इसमें छाती चौड़ी भी होती है। तो इसकी विधि क्या है, इसकी विधि के बारे में हम डिटेल से मैं आपको बता देती हूँ। उस विधि के बारे में आप देख लीजिए और धीरे धीरे फिर उसका अभ्यास आप गौमुखासन का अभ्यास करें। मतलब दाएं पैर को मोड़ें। पहले हम दाएं पैर को मोड़ेंगे, एड़ी को गुदा के नीचे रख लेंगे। दाएं पैर को मोड़ लेंगे, फिर एड़ी को क्या करेंगे, गुदा मूल के पास रख लेंगे। फिर बाएं पैर को मोड़ेंगे और मोड़ करके इस प्रकार रखें कि बाएं घुटने के बायां घुटना है वो दाएं घुटने पर आ जाए। मतलब बायां घुटना है वो हमारा दाएं घुटने के ऊपर आ जाना चाहिए, तथा बाईं एड़ी है वो बाएं नितंब के पास आ जाए। बाएं हाथ को ऊपर से तथा दाएं हाथ को नीचे से कमर पर लाते हुए, मतलब जो घुटना ऊपर है उस पैर को, उस हाथ को ऊपर ले जाएंगे, और जो घुटना नीचे है उस हाथ को नीचे से ले जाएंगे। और दोनों हाथों को मुड़ी हुई होती हैं, जैसे दोनों हाथों की मुड़ी हुई अंगुलियों को आपस में फंसा लें। मतलब उन दोनों अंगुलियां मुड़ी हुई हैं तो उसको फंसा लें ऊपर से नीचे से दायां हाथ, एक हाथ नीचे से आएगा, एक हाथ ऊपर से आएगा, फिर दोनों को एक दूसरे में फंसा लें। मैं करके बताऊंगी आपको। श्वास सामान्य कर लें, फिर गर्दन सीधी रखें, कुछ देर इसे अवस्था में रुके रहें। इसी क्रिया को दूसरी ओर से दोहराएं। दूसरा पैर है वो भी उसी प्रकार से जैसे पहला बनाया है उसी प्रकार से उसी को भी दूसरे पैर को भी आप बनाएं। वापस आकर फिर विश्राम में बैठें। फिर ध्यान के अंदर हमारा मूलाधार चक्र पर रहेगा। मूलाधार चक्र हमारा गुदा मूल है उसके पास में है।
सबसे नीचा होता है, पहले मूलाधार होता है, फिर होता है स्वादिष्ठान होता है, फिर मणिपुर होता है। इस प्रकार से ये आसन वो चक्र चलते रहते हैं। और ऊपर वाली जो भुजा है, वो भुजा का कंधे से कोहनी तक, ऊपर वाली भुजा है वो कंधे से कोहनी तक, इस प्रकार से कंधे से लेकर के कोहनी तक, और ऊपर कोहनी रखेंगे तक का भाग है वो ऊपर सीधा कान से सटा ले। इस प्रकार से कान से सटाना होगा। तो अब मैं आपको मतलब ये विधि करके बता रही हूँ किस प्रकार से अपन को ये गोमुखासन करना है। इस विधि के बारे में मैं फुल चर्चा तो लिखकर, और अब अपन को क्या करना है, गोमुखासन बनाना है कि किस प्रकार से हम गोमुखासन कर सकते हैं। जैसे अपन दोनों पैर सीधे किए, जैसे दायां पैर है, अपन हम बिल्कुल सीधे बैठे हैं, जैसे सही नहीं दिख रहा, क्या बात है, अब दिखेगा शायद, है ना। ऐसे सीधे बैठ जाएं और इस दाएं पैर को जैसे मोड़े, नीचे से ले, अपने बाएं पैर के नीचे से लेकर के मोड़ करके, अब ये एड़ी है, इस दाएं पैर का घुटना मोड़ लिया और इसकी एड़ी है वो अपने जंघा तक, यहाँ नितंब तक ले आए, गुदामूल तक ले आए। गुदामूल के दोनों जो हमारा ये गुदामूल का जो एक गड्ढा है, इस गड्ढे के अंदर डाल लें। फिर दूसरा पैर है, इस दूसरे पैर को क्या करेंगे, ऊपर से लेंगे, ऐसे ऐसे, इस प्रकार से ये ऐसे करके पहला पैर है उस बीच में रखें, अपने दोनों नितंबों के बीच में रखें, और ये ऊपर से लिए, ये ऐसे ले लिया। फिर ऐसे करके ये जैसे ऊपर हाथ, ये पैर है, ये घुटना, जैसे बायां पैर है, इसका घुटना ऊपर है, तो इसी हाथ को ऊपर लेना है, बायां हाथ को ही ऊपर लेना है, इस प्रकार से इसे ले करके, और दायां हाथ पीछे से लेते हुए दोनों हाथों को पीछे से इंटरलॉक करना है। इंटरलॉक करके इसे रोक के रखें, जैसे ये कंधे से लेकर के और यहाँ कोहनी तक, जैसे हमारे कान के पास सटा हुआ होना चाहिए, और ये पीछे से हाथ, जैसे दोनों हाथों का इंटरलॉक करें। इसी प्रकार दूसरे पैर से करें। दूसरे पैर से मैं आपको पीछे से करके दिखाती हूँ, इंटरलॉक करके, इंटरलॉक से करके, तो ये जैसे अपन पहले बायां पैर है, इसको मोड़ा, बायां पैर का ऐसे मोड़ दिया, और मोड़ के यहाँ जैसे अपन अंदर अपने दोनों नितंब इसके बीच में रखेंगे, और इस पैर को यहाँ ऊपर लेंगे, दाएं पैर को ऊपर लेंगे, ऊपर पूरा आ जाएगा। फिर मैं जैसे मुँह करती हूँ इस प्रकार से, ये इस प्रकार से आपको जैसे दिखाई दे रहा होगा, ये बीच में है, और ये पैर ऊपर है, ऊपर वाला पैर है, तो ये ऊपर हाथ करेगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से इंटरलॉक करें। श्वास छोड़ते हुए वापिस, और वैसे अपन गोमुखासन बने रहेगा, उसमें सामान्य हमारा श्वास है वो सामान्य रखेंगे। तो मैं समझती हूँ कि आपको गोमुखासन के बारे में सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बारे में पूरा आप इसकी विधि देखिए, इसके बारे में क्या कुछ, जैसे चश्मा मैंने नहीं उतारी, सॉरी, चश्मा आसन का आसन बनाते हैं तब चश्मा उतारनी चाहिए। कोई भी चीज़ है, धातु की चीज़, कांच की चीज़ नहीं होनी चाहिए, ताकि हमें दिक्कत महसूस हो। तो ये मैं सोचती हूँ कि आपके सारी गोमुखासन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, समझ में आ गया होगा, इसकी विधि और किस किस में ये फ़ायदा करता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, सभी तक पहुँचाएँ ये वीडियो, ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। लाइक तो करते हैं, तो वो लाइक तो करोगे तो आप मेरे लिए
मैं जब अच्छा कर रही हूँ तो आप लाइक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शेयर करोगे आप दूसरों के लिए, ताकि मतलब वो दूसरे लोग हैं उसको उस तक पहुँचाओगे, आप पहुँचाओगे तभी तो होगा। मैं कैसे, मैं अकेले कितना पहुँचा दूँगी। और आपके रिश्तेदार हैं, जिससे जो आप मेरे से जुड़े हुए हो, तो आपके रिश्तेदार हैं, उसको तक पहुँचाओ, आप कोई ढूंढो। तो मतलब मेरा ये प्रॉब्लम उसके है, मैं भी तो ढूंढती हूँ मेरे जो प्रॉब्लम जिसके है मेरे रिश्तेदारों के, मैं ढूंढती हूँ, कॉल करती हूँ इस प्रकार से, और शेयर भी करती हूँ मेरा वीडियो। तो इस प्रकार से आप भी शेयर कीजिए, शेयर उसके लिए होता है, और सब्सक्राइब क्या है, आपके लिए है। तो आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरा वीडियो जो भी है मैं डालूँगी तो वो यूट्यूब पर आप तक पहुंच जाएगा, क्योंकि सभी के पास मैं शेयर करने में असक्षम हो पाऊँगी, क्योंकि मतलब शेयर करूँगी तो उसमें लग जाऊँगी, बस वीडियो बनाना और करना इतना ही टाइम मिलता है। तो बना रही हूँ, ये भी बहुत ही बड़ी बात है। तब मतलब समाज कल्याण की भावना अंदर भरी हुई है तो मैं कर रही हूँ। तो आज बस इतना ही, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।